गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लास 8 के लिए एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे। तो एक्सपोनेंट का पार्ट 1 आपने देखा होगा। आज से हम एक्सपोनेंट की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपोनेंट पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में यानी जो और चीजें बाकी रह गई थी उसकी बात करेंगे। उससे पहले जो वर्क आपको दिया गया था उसे मिलवा दिया जाए। क्या आपने जो बनाया वो सही है या गलत है? ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ था -2/3 टू द पावर 5। इसका आंसर आएगा -32। 3 टू द पावर 5 हो जाता है 243। ठीक है, अगर आपका इतना आया है तो सही है, नहीं तो फिर से आप जांच करिए। ठीक है, दूसरा देखते हैं 3/4 टू द पावर -5। 3/4 टू द पावर -5, तो इसका आंसर आएगा 1024 डिवाइडेड बाई 243। 243, ठीक है, इतना आएगा। ठीक है, तीसरा 4 टू द पावर -6, इसका आंसर आएगा 1/4096। 1/6 टू द पावर -2, इसका आंसर आ जाएगा 36। क्लियर है? चलिए, पांचवा क्वेश्चन जो अच्छे से नहीं समझ पाए थे, ठीक है, जो अच्छे से नहीं समझ पाए थे उनके लिए एक बार फिर हम बता देते हैं ये बनता कैसे है। और आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो पार्ट 1 का वीडियो जो है इससे पहले एक्सपोनेंट पार्ट 1 का, उसे आप दोबारा देखेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 5/2 टू द पावर -3 है। पावर -3 में हम यानी -3 में गुना तो कर नहीं सकते है, नहीं ना। अगर आपसे हम बोले कि 5 रुपया दो तो आप 5 रुपया दे सकते हैं, बोले -5 रुपया दो, दीजिएगा? नहीं ना। पावर का मतलब यही होता है, अगर किसी का पावर 2 है यानी उसको 2 बार गुना करेंगे। यहाँ पावर -3 है, -3 बार गुना कर सकते हैं। 5/2 को 5/2 को -3 बार गुना कर सकते हैं? नहीं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसकी पावर को पॉजिटिव बनाने का प्रयास करते हैं। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या प्रोसेस होता है सर? इसको चलिए यहाँ से देखते हैं। इसे पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये बेस है, 5/2 बेस है ना, बेस का इनवर्स हो जाता है, उलट जाता है बेस, यानी 2/5 हो जाएगा बेस। अब इसका पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी 3 हो जाएगा। अब इसे आप आराम से लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2, क्योंकि पावर 3 है तो 2 को 3 बार, बाई 5 को 3 बार, 5 × 5 × 5। ठीक है, हाँ, तो आप इसको गुना कर लीजिए। 2 2 जा 4 2 जा 8, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 होता है। तो ये हो गया मेरा आंसर। उम्मीद है बहुत ही आसान था, सबको सही सही आया होगा। जिनको समझ में नहीं आया वो ये देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं हम। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और आंसर को मिला लीजिए। जिनको समझ में नहीं आया वो ये उतार भी लेंगे और पार्ट 1 फिर से देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम थोड़ी देर में। आप इसको जल्दी से उतारिए। तो चलिए देखते हैं। अब इसमें कुछ फॉर्मूला आपको जैसे इससे पहले बताए थे वैसे ही अभी 4 से 5 फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले आपको और याद करने हैं। और कैसे सर जी, क्या होता है, सबके बारे में अभी बताएंगे, ध्यान से देखिएगा। फिर से रिपीट करते हुए हम चलेंगे। देखिए a/b टू द पावर m। a/b क्या है, बेस है, m क्या है, पावर है ना। a/b टू द पावर m यानी a/b मेरा बेस है, पावर m है। मल्टीप्लाई विद, गुना हो रहा है किसके साथ, a/b के पावर n से गुना हो रहा है। मतलब सर जी ध्यान से देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ भी a/b है, यहाँ भी a/b है। अगर दोनों बेस समान हो, एक ही जैसे हो, सेम हो, है ना, अगर दोनों बेस सेम हो और पावर क्या है, डिफरेंट है, यहाँ m है यहाँ n है, पावर सेम भी हो तो कोई मतलब नहीं रहता है। अगर दोनों बेस सेम हो और गुना में हो, दोनों क्या हो, गुना में हो, तब उससे क्या करते हैं हम लिखते हैं a/b, बेस को बेस ही लिख देंगे,
पावर में है जो है m प्लस n हो जाएगा, यानी जितना यहाँ रहेगा जितना यहाँ रहेगा दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ कर इसका पावर बन जाता है। यानी इस पूरे टर्म के लिए ये टर्म हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं सर जी। 5/2 के पावर 3, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 5/2 टू द पावर 2, या यहाँ 1 कर लेते हैं। टू ही करिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं क्या करेंगे अब हम। 5/2 यहाँ भी है, 5/2 यहाँ, 5/2 का यहाँ पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है, तो क्या करेंगे, एक ही बार बेस लिखेंगे हम, 5/2 ही लिखेंगे हम, और इसका पावर क्या हो जाएगा 3, ये वाला 3 और प्लस में 2, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 5/2 टू द पावर 5 हो गया, दोनों को जोड़ दिए, हो गया क्लियर। अब फर्दर आप इसको आगे की ओर हल कर सकते हैं। आप जानते हैं 5 के पावर 5 कर लेना है, बटा में 2 का पावर भी 5 कर लेना है, जितना आंसर आएगा तो आंसर इसका होगा। ये यहाँ तक करने का तरीका बता दिए हम। इसके बाद क्या होता है ये आपको बता चुके हैं पहले वाले वीडियो में, है ना, आपको आता है, इसलिए इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा। अगला देखते हैं सर जी, अगर a/b, देखो अब दोनों जगह सेम कहानी है। बेस क्या है, अगर सेम हो, बेस क्या हो, सेम हो, पावर डिफरेंट है, दोनों पर पावर डिफरेंट है ना, हाँ, और ये भाग के रूप में हो, कैसे, भाग के, यहाँ गुना के फॉर्मेट में था ना, यहाँ भाग के रूप में हो, डिवाइड में हो, तो क्या होगा a/b, बेस मेरा वही रह जाएगा, लेकिन पावर का कैलकुलेशन क्या होगा, वो m-n हो जाएगा। अब बोले n-m नहीं होगा सर, नहीं होगा, क्यों, जो पहले है उसमें से हम बाद वाले को घटाएंगे, ध्यान रहे, समझ में आ रहा है, जो पहले है m उसमें से हम बाद वाले n को घटाएंगे। कभी भी ये m बड़ा रहे छोटा रहे कोई मतलब नहीं है, बस ये m है ये n है, जो पहले वाला होगा उसमें से बाद वाले को घटाएंगे। क्लियर है, एग्जाम्पल से समझते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं 5/4 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5/4 टू द पावर 2, ठीक है, क्या करेंगे सर, देखिए दोनों जगह बेस सेम है, दोनों 4 ही है ना, दो तरीके से लिखा जाता है, तो 5/4 टू द पावर कितना हो जाएगा m-n, यानी इसमें से इसको घटा देंगे। ये छोटा भी रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना, कितना आ जाएगा जी 6 - 2, यानी आंसर आएगा 5/4 टू द पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको और आप आगे हल कर सकते हैं, इन पर ध्यान रखिए। अगर यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 6 रहता तो क्या आता है आंसर, आंसर -4 आता है ना, क्योंकि हम फिर 2 में से ही 6 को घटाते, m में से n को घटाते, क्लियर है, तो माइनस में आता पावर, फिर माइनस को प्लस में करने के लिए आप जानते हैं क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, बेस को उलट देते हैं, पॉजिटिव हो जाता है पावर। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए उतारने का समय देंगे, अभी हड़बड़ाइए नहीं, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से क्या कर रहा है, ये एक बेस है, a/b क्या है, एक फ्रैक्शनल बेस है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, एक बेस है, हाँ, इसका पावर अगर m है, क्या है जी, इसका पावर m है, और इस पूरे का फिर पावर n है ना, उसके बाद कुछ और पावर रह सकता है, कुछ और, उस माने टोटल का पावर होल टू दी पावर के रूप में आगे बढ़ते रहे, तो क्या हो सकता है, क्या होगा सर, देखिए बेस को सेम टू सेम हम लिख देते हैं, a/b लिख देते हैं, ठीक है, और पावर जितने भी इसके ऊपर, इसका पूरा का पावर m था, इस पूरे का पावर n हो गया, इसके पूरे का पावर p हो जाए, तो क्या करते हैं, सब पावर को गुना कर देते हैं ऊपर में, यानी m गुने n, 2 ठो है तो 2 ठो हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, चलिए 2/3 टू द पावर 2, और इसका टू द पावर 3 है ना, हाँ, फिर ये भी हो सकता है इसका टू द पावर 2 दे देते हैं, है ना, तो कितना मान आएगा सर जी, मान कितना आएगा
2/3 को हम 2/3 ही रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोष्ट में घेरेंगे, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, जो 1 2 3 पावर एक में है सबका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 2 × 3 × 2, ठीक है। तो आप हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2/3 टू दी पावर कितना हो गया 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, पावर 12 हो गया। फर्दर आप हल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। एक चीज और फोर्थ नंबर समझिए, a/b क्या है, एक बेस है, a/b क्या है, एक बेस है, बेस का पावर 0, कुछ भी बेस की जगह कुछ भी रह सकता है ना, x y z 5/6 9/8 कुछ भी रह सकता है ना। जैसे a/b हम यहाँ ले रहे हैं, कुछ भी है, 2/3 यहाँ ले लिए, 5/2 ले लिए, 5/4 ले लिए, सो ऑन, कुछ भी रह सकता है। बात करें कोई भी बेस का पावर क्या है जी, 0 है, बेस का पावर क्या है 0 है, तो उसका वैल्यू कितना होता है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अभी याद रखिए, अगर किसी का भी पावर 0 है तो कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है। कैसे सर जी, कैसे 1 होता है, कैसे हम मान लें, पहले समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम बतलाते हैं। 8/9 टू दी पावर 0 यानी कितना आएगा, इसका ही मान 1 होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। 1 का पावर भी अगर 0 आप लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, क्लियर है। हाँ, 2 का ही पावर 0 लिखेंगे तो कितना आएगा 1, जितना का भी पावर सिर्फ क्या रहना चाहिए 0 रहना चाहिए, वो 1 होगा, ठीक है। कैसे होगा 1, क्यों मान ले हम, मैथ है ना, प्रूफ देखते हैं इसका कैसे होगा 1, इसके बारे में हम आगे के वीडियो में समझेंगे। मतलब अभी तुरंत हम बतलाएंगे आपको कि किसी का भी बेस का पावर 0 हो तो 1 कैसे हो जाता है, क्लियर है। हाँ, किसी भी बेस का पावर 0 हो तो 1 कैसे हो जाता है हम बतलाएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट करिए इसे, ठीक है, नोट करिए। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि किसी भी बेस का पावर 0 हो तो उसका मान 1 कैसे होता है। एक एग्जांपल से समझेंगे हम लोग, एकदम सिंपल सा समझाते हैं, फ्रैक्शन में नहीं लेकर एकदम इंटीजर्स नंबर में लेकर आपको समझाते हैं ना। कोई भी बेस हो सकता है, या तो वो 5 हो सकता है या 5/7 भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम समझते हैं, सपोज करिए हम मान लेते हैं यहाँ 5, क्लियर है। हाँ, मान लेते 5 का पावर कितना है सर जी 0, 5 का पावर 0 बराबर 1 होगा, कैसे होगा तो चेक करते हैं। 5 का पावर 0 है, इसका मतलब क्या है कि 5 का पावर m मान लेते हैं हम, डिवाइडेड होगा 5 के पावर m से ही, 5 का पावर m डिवाइड बाई 5 का पावर m, तभी हम लिख सकते हैं इसको कि 5 का पावर m माइनस m लिख सकते हैं। देखिए 0 कैसे लिख सकते हैं हम, जब डिवाइड में होता है तो पावर घट जाता है, पता है आपको, ठीक है, घट जाता है, तो m माइनस m यानी क्या, इसको 5 के पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं, ठीक। तो एक तो तरीका हो गया कि 5 के पावर 0 यानी भागा में लिखा रहेगा 5 टू दी पावर m डिवाइडेड बाई 5 टू दी पावर m, है ना, कुछ भी पावर हो सकता है 2 3 5 सो 1, आपको सिर्फ समझना है अभी। तो क्या हो सकता है, उसका मान 0 हो सकता है पावर में, क्लियर। हाँ, लेकिन इसको दूसरे तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि इतना बटा इतना ना। हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 5 टू दी पावर m बटा 5 टू दी पावर m लिख सकते हैं। अब बताइए 5 टू दी पावर ऊपर m और नीचे भी m, 5 टू दी पावर m दोनों सेम डिजिट हैं, तो दोनों एक बार में कट जाएगा, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। किसी का भी पावर 0 हो तो हम 1 क्यों लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये डिवाइड में होगा और सेम पावर सेम बेस होगा, तभी तो घट के उसका पावर 0 आएगा, क्लियर। हाँ, अगर पावर घट के 0 आएगा, यानी एक तो तरीका हो गया कि घटा के 0 लिख दिए तो 5 टू दी पावर 0, तो अब इसका मान हम 1 कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा पीछे आकर आप समझिएगा कि इसका मान क्या था, जब दोनों बराबर थे और दोनों भागा में थे तभी तो घट के m हुआ 0 हुआ था,
अब क्या करेंगे, हम इस भागा को भागा के फॉर्मेट में लिख देंगे, डिवाइड के फॉर्मेट में, बटा में जैसे लिखते हैं वैसे लिख देंगे। वैसे लिखेंगे तो क्या होगा, 5 टू द पावर m बटा 5 टू द पावर m, सेम सेम दोनों कट जाएगा, 1 टाइम्स में 1 आंसर आ जाएगा। यानी 5 टू द पावर 0 को हम 1 लिख सकते हैं, कितना का भी पावर क्या हो 0 हो उसको क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं। क्लियर है, इसे नोट करिए। इसके बाद हम आपको वर्क देंगे, वर्क दिमाग लगाना है खुद से, सब प्रोसेस बता दिया गया है, उसी के बेस पर आपको वर्क दिया जाएगा। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करिए। आप लोग उतार लिए होंगे, तो हम चलते हैं होमवर्क की ओर। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क है, इवैल्यूएट करना है, सभी का मान निकालना है, ठीक है। हाँ, सभी का मान निकालना है, एकदम से अच्छे से दिमाग लगाना है। जितने भी नियम आपको बताए गए हैं सारे नियम को अप्लाई करना है अगर लगता है तो, ठीक है। नियम को अप्लाई करके आराम से होमवर्क को बनाइएगा, ठीक है। तो मैं हट जाऊंगा, इसको उतार लीजिएगा आप, और बनाकर आपको होमवर्क बनाकर पोस्ट करने हैं। बना लीजिएगा जिस कॉपी पर, उस पर अपना नाम लिख लीजिएगा ऊपर में, और उसको क्लिक करके फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेजिए। जिस दिन आपको भेजा जा रहा है उस दिन आप बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर भेजिए। पढ़ाई आपको समझ में आई, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। That's all.